इंस्पेक्टर इधर। कारगा किसी मंत्री से कम नहीं है। फोन करके आता फिर मिलता। उस इंस्पेक्टर ने भेजा होगा तुझे। आने से पहले पूछ तो लिया होता कि कारगा के तमाचे में कितना दम है। वर्दी को खेल और कानून को रखेल समझने वालों को ज्वाला मारता नहीं, मार देता है। तुम जानते हो तुमने कारगा को मारकर कितनी शर्मनाक हरकत की है? मैंने कोई शर्मनाक हरकत नहीं की है सर। कारगा ने पुलिस स्टेशन में घुसकर हमारे एक ऑफिसर को तमाचा मारा था। तो फिर तुम में और कारगा में फर्क क्या हुआ? फर्क होना भी नहीं चाहिए सर। हम पुलिस वालों को मौत से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, कारगा जैसे खतरनाक मुजरिमों से निपटने के लिए। मैं कोई सफाई देना नहीं चाहता सर। मैं कारगा को मारने की प्लानिंग से गया था और उसे मार दिया। ज्वाला सिंह, इस हरकत के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड भी कर सकता हूं। आप तकलीफ मत उठाइए सर। ऐसे माहौल में मैं खुद नहीं काम करना चाहता। मैं रिजाइन करता हूं और ये सब आपकी मर्जी के मुताबिक चलने वाले किसी ऑफिसर को दे दीजिएगा, ताकि वो कारगा जैसे लोगों के तमाचे खा सके और ये साबित कर सके कि पुलिस बुज़दिल है, डरपोक है। उसके बाद में डिपार्टमेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ। ज्वाला सिंह को बुलाने की बहुत कोशिश की गई, मगर ज्वाला सिंह लौट कर नहीं आया। कहाँ है वो आजकल? गुड शॉट पापा। ए, खाने पे कम, निशाने पे ध्यान दे। देख। वाह, क्या निशाना है। ए, पागल हो गई है? अगर गोली तुझे लग जाती तो क्या फर्क पड़ता है? जो तुम पर मर मिटी हो उसे गोली क्या मार सकती है? वाह, क्या बात है। चुप। कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसी ही बातें पसंद हैं। हाँ पापा, बात में दम है। फिर बोला तू। जाओ अंदर जाओ। जिसे बाहर खेलना चाहिए उसे अंदर भेज रहे हो, और जिसे अंदर रहना चाहिए वो कब से बाहर खड़ी हुई है। क्या मतलब? हर बात का गलत मतलब क्यों लेते हो यार? मैं तो शादी के बाद की बात कर रही हूँ। पंडित को फोन करूँ? चुप। मतलब मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए हर वक्त मुझे मजबूर मत किया करो। क्या मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ? अरे मजबूर तो मैं खुद हूँ, जो कुंवारी होते हुए भी एक बच्चे के बाप के पीछे पड़ी हुई हूँ। अरे मैं दिल से मजबूर हूँ, दिल से। वरना एक से एक लड़के हैं जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए। हाँ पापा, 2 लड़कों को तो मैं जानता हूँ। बकवास बंद कर। किसी लड़के का हाथ पकड़ो और निकल लो यहाँ से। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना तुमसे शादी करूंगा, समझी? आप भी समझ लो पापा, इससे अच्छी मम्मी मुझे नहीं मिल सकती। चलो। साहब आ गए हैं। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। सर, आप हमारे घर में? हाँ ज्वाला, मुझे खुशी हुई। तुमने वर्दी तो उतार दी, लेकिन आज भी एक ऑफिसर तुम्हारे अंदर जिंदा है। मैं आज उसी ऑफिसर से मिलने आया हूँ। लेकिन उस ऑफिसर ने
किसी से मिलना जुलना छोड़ दिया है। ये कानून की इज्जत का सवाल है, प्लीज। कानून के इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि आज उसे पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ ज्वाला, बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमारी सारी उम्मीदें तुमसे लगी हुई हैं। सर, मैं बंदिशों में काम नहीं कर सकता और ना ही कानून के दबाव में आकर मैं अपने काम करने के ढंग में कोई भी परिवर्तन लाऊंगा। ज्वाला, हमें रंगाराव चाहिए, सिर्फ रंगाराव। उसे गिरफ्तार करने के लिए मैं तुम्हें पूरी आजादी दूंगा। सर, मुझे पूरा यकीन है कि कानून और मेरी नहीं बनेगी। अब मेरा और अपना दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आई एम सॉरी। फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं ज्वाला, ये रहा वो कैसेट जिसमें तुम्हें रंगाराव की हैवानियत साफ नजर आएगी। इसे देख जरूर लेना, शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए। किसी भी फैसले के लिए बहादुर इतना सोचा नहीं करते। और मैं जानती हूँ आज भी तुम्हें कानून उतना ही प्यारा है जितना पहले था। तुम्हारी रगों में फर्ज और ईमानदारी का ज्वालामुखी भरा हुआ है। और जिस देश में तुम जैसे जाबाज मौजूद हो, उस देश में रंगाराव जैसे खतरनाक मुजरिम सांस ले रहे हैं। तो इतना याद रखना, उनके इस जुर्म में तुम भी बराबर के शरीक हो। रंगाराव, मैं आ रहा हूं। चेहरा चिड़ी का मैं कब छूटूंगा साहब? अबे और धतूरे के बीच, जब तक मारे सर में दर्द रहेगा तब तक तू मारे कैद में रहेगा। टेंशन टेंशन आया। सर टेंशन नहीं, अटेंशन। अबे टेंशन होगी तो टेंशन होगी ना। यू आर राइट सर। रॉन्ग बात ना करूं मैं। सुन, हाइट में तू बड़ा, थाने में मैं बड़ा। पानी पिलाओ। इतनी ठंड में पानी? प्यास लगे ना लगे, टेबल पर बैठते ही पानी का ऑर्डर देना जरूरी है। तो हिम्मत सिंह ये बड़ा कैसे कहलाएगा? यू आर राइट सर। यस। ओ जी साहब जी, हमारे बड़े साहब तो भोला साहब है ना जी। क्या बात कर रहा? भोले की बात कर रहा? भोला गधा है, बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है। अब क्या चीज है भोला? अब भोला क्या चीज है? अरे मिनिस्टर से मैंने फोन पे बात करके सिफारिश की, तभी बना इंस्पेक्टर, वरना ये तो वो चपरासी के लायक बिना है। यू आर राइट सर। रेड रेड की बात करें, रॉन्ग बात ना करूं मैं। हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह। बता बे साले, शादी में आया क्या? हिम्मत सिंह, अबे कोई आने का टाइम है ये। हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह। पहले ये बता तू देर से क्यों आया? अब पहले ये बता कि इस थाने का इंचार्ज तू है या मैं हूँ? मैं हूँ। यू आर राइट सर। ये ले। ए, शट अप। इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ।
और सरकार ने जीप मुझे दी है, तुझे नहीं। ऐसी बात नहीं है, सरकार ने जीप हम सब के लिए दी है, और इसलिए कि आतंकवादी तो डर के भागना पड़े तो सब एक साथ बैठ के भागे। यू आर राइट। रॉन्ग बात तो करूँ ना मैं? तेरे को घमंड आ गया क्या? मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। ये देख मेरे स्टार, मेरे स्टार। यू आर राइट। अरे बैठ जाओ रेड वाले बच्चे। ये देख, तुझ जैसे स्टार कितने आए कितने गए, कुछ तो चले गए, कुछ तो मर गए, कुछ तो सुधर गए, कुछ तो जाने किधर चले गए। किधर गए? किधर गए? ये देख, मेरी बात सुन ले, आतंकवादियों से जिनकी यारी है उनका पल्ला हमेशा भारी है। 20 साल हो गए इस थाने में हवलदार हुए, तेरे को 6 महीने हो गए इंस्पेक्टर बन के। वैसे भी तू मेरा साला है, मैं तेरा जीत जाऊं। बोल बड़ा कौन? आप। ज्यादा बात नहीं करना, तेरी बहन को आधे रास्ते में छोड़ दूंगा मैं। साला है तो तेरी इज्जत कर रहा हूं। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, चल बैठ जा, जल्दी बैठ जा। ओए मेरे लिए एक लस्सी लेके आ। पानी पीगा तू? हाँ। एक पानी लाके इसके मुंह पे मार, होश में नहीं है ये। यू आर राइट सर। तेरा ये शौक भी जल्द ही पूरा हो जाएगा मंगल, और अखबार में फोटो वो छपेगा जिसमें तू जेल में चक्की चलाता हुआ नजर आएगा। ओह, इतना भरोसा है तुझे अपने कैमरे पर? मेरा कैमरा दे, मेरा कैमरा दे दे मंगल, वरना मैं पुलिस में तेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाऊंगी। आजकल तू बहुत जोक मारने लगी है। जरा बता दे रे इसे, पुलिस खुद मंगल लोहार के पास अपनी कंप्लेंट लिखवाने आती है। तुझे यकीन नहीं आ रहा है ना? तो जा और पुलिस में जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दे, जा।